बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ब्रीथिंग, जिसे आल्सो कॉल्ड पल्मोनरी रिस्पायरेशन बोलते हैं। सबसे पहले देखें ब्रीथिंग की बात करें। सबसे पहले किसकी बात करें? ब्रीथिंग की बात करें। तो ब्रीथिंग में हम क्या बोलते हैं? हमने कहा ब्रीथिंग ऐसा कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें बहुत दोनों जो चीजें इन्वॉल्व होती है। कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती है? बहुत आपने बोले कि इनहेलेशन, बोथ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, बोथ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ये दोनों चीजें क्या होती है? इन्वॉल्व होती है। यानी कि आपने क्या बोले कि सांस का लेना, सांस का लेना या सांस को बाहर भेजना, ये दोनों प्रोसेस आपके पास क्या कहलाते हैं? ब्रीथिंग कहलाते हैं। ऐसे ही कहा आपने। अब हम देखिए भी आपने बोले कि अगर हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग होती किस तरह से, इसका क्या मैकेनिज्म है? तो उससे पहले हमने क्या कहा कि ब्रीथिंग की बात की। तो ब्रीथिंग कितने फेजेस होते हैं? हमने सिंपल वर्ड में कहा कि ब्रीथिंग के दो फेजेस होते हैं। ब्रीथिंग के कितने फेजेस हैं? दो फेजेस। एक को हमने नाम दिया इनहेलेशन, एक को क्या नाम दिया? इनहेलेशन का नाम दिया। और दूसरे को हम क्या नाम देते हैं? एक्सहेलेशन। दूसरे को क्या नाम देते हैं? एक्सहेलेशन का नाम देते हैं। हमने कहा जो इनहेलेशन है, जो इनहेलेशन है, इसे आल्सो कॉल्ड हम क्या बोलते हैं? इंस्पायरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंस्पायरेशन बोलते हैं। फिर हम एक्सहेलेशन की बात करें तो एक्सहेलेशन को आल्सो कॉल्ड हम क्या बोलते हैं? एक्सपायरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे आल्सो कॉल्ड एक्सपायरेशन बोलते हैं। ये नाम क्लियर हो गए। अब हम देखें कि भाई ब्रीथिंग का मतलब हमने कहा हवा अंदर लेके जाना और बाहर लेके जाना, बाहर वापस छोड़ देना, इसे हम क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग बोलते हैं। अब ऐसा क्यों होता है कि हवा बाहर से अंदर क्यों आती है? किस वजह से, किस तरह से आती है? ऐसे ही है। अब देखिए हमने क्या कहा, फिजिक्स की बात करते हैं थोड़ी सी। फिजिक्स में हम एक रूल पढ़ते हैं। हम क्या बोलते हैं कि हवा हमेशा हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या करती है? मूव करती है। हम क्या बोलते हैं? हवा हमेशा हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूव करती है। तो हमने कहा कि कुछ फिजिक्स के रूल देखते हैं। दो बेसिक प्रिंसिपल के बेस पे हम देखेंगे हवा एंटर भी होगी और हवा की जो है वो बाहर रिमूव भी होगी। नंबर वन हमने क्या कहा? नंबर वन हमने कहा कि भाई एयर मूव्स फ्रॉम, फिजिक्स क्या बोलती है कि एयर मूव्स, हवा जो है वो क्या करती है? मूव्स करती है फ्रॉम कहां से मूव करती है? फ्रॉम मूव करती है किससे? आपने बोले कि सबसे पहले हायर पोटेंशियल से, हाई प्रेशर से। कहां से मूव करती है? हाई प्रेशर से मूव करती है किसकी तरफ? लो प्रेशर की तरफ क्या करती है? मूव करती है। हवा हमेशा कहां से मूव करेगी? हाई प्रेशर से मूव करेगी किसकी तरफ? लो प्रेशर की तरफ हवा क्या करेगी? मूव करेगी। प्रिंसिपल नंबर वन। दूसरा प्रिंसिपल देखो, दूसरा हमने क्या कहा? भाई प्रेशर की बात करें तो प्रेशर का वॉल्यूम के साथ इनवर्स रिलेशन, वॉल्यूम के साथ क्या चीज है? इनवर्स रिलेशन। अब इन दो हम बेसिक प्रिंसिपल्स को हम क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे मैकेनिज्म्स ऑफ ब्रीथिंग में। और मैकेनिज्म्स ऑफ ब्रीथिंग जो है इन दो बेसिक प्रिंसिपल्स के बेस पे क्या होती है? अकर होती है। यहां तक क्लियर हो गया? सबसे पहली चीज हम देखें, उससे पहले हम दो पॉइंट्स देखते हैं। हमने कहा भाई कि अगर आपसे पूछे कि जो ब्रीथिंग है, क्या चीज है? जो ब्रीथिंग है, उस ब्रीथिंग में ऐसे कौन से स्ट्रक्चर्स है जो क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। तो हम किसकी बात करते हैं? हमने कहा भाई स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। हम बोलते हैं किसकी बात करते हैं? स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। ऐसे कौन से स्ट्रक्चर्स है जो ब्रीथिंग में क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। नंबर वन पे हमने कहा भाई कि स्ट्रक्चर नंबर वन पे जो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होती है उसे हम क्या बोलते हैं? रिब्स बोलते हैं। नंबर वन पे क्या इन्वॉल्व होती है? रिब्स इन्वॉल्व होती है। नंबर टू पे हमने कहा भाई जो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होती है उसे हम बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल। क्या बोलते हैं? इंटरकॉस्टल मसल्स बोलते हैं। नंबर टू पे क्या आती है? इंटरकॉस्टल मसल्स आती है। नंबर थ्री पे जो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होती है उसे हम क्या बोलते हैं? डायाफ्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायाफ्राम्स बोलते हैं। यहां तक क्लियर होगा? ये तीन स्ट्रक्चर्स जो है वो क्या होते हैं? ब्रीथिंग में इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले देखें, अगर हम नॉर्मल ब्रीथिंग की बात करें, अभी मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूं, मैं फोर्सफुल की नहीं बात कर रहा। नॉर्मल ब्रीथिंग की बात करें तो नॉर्मल ब्रीथिंग में क्या होता है कि ये जो आपके पास रिब्स है, क्या चीज है? जो रिब्स है, उस रिब्स के साथ तीन प्रोसेसेस होते हैं। हमने कहा कि भाई नॉर्मल प्रोसेसेस में नंबर वन पे आपके पास जो रिब्स है, नंबर वन पे क्या चीज है? जो रिब्स है, इस रिब्स की बात करें तो इस रिब्स के साथ क्या होगा? यू एफ
ओ होगा, इस रिब्स के साथ क्या होगा यूएफओ। अब यूएफओ क्या होता है, यूएफओ एक ट्रिक है जिससे हम रिब्स की मूवमेंट को हम क्या करते हैं आसानी से याद करते हैं। यू का मतलब आपने क्या बोले कि जो आपकी रिब्स है वो क्या करेगी अपवर्ड मूव करेगी। पहली चीज आपने क्या बोले कि आपकी रिब्स क्या करेगी अपवर्ड मूव करेगी। नंबर 2 एफ का मतलब ये है कि आपकी जो रिब्स है वो बाहर की तरफ मूव करेगी, बाहर की तरफ क्या करेगी मूव करेगी, यानी कि आपने क्या बोले कि भाई फॉरवर्ड मूव करेगी। ओ का मतलब होता है कि आपकी जो रिब्स है वो क्या करेगी आउटवर्ड मूव करेगी, आउटवर्ड क्या करेगी मूव करेगी। अब देखो ऐसा क्यों होता है, आपने एक चीज नोट की, थोड़ी देर पहले हमने क्या कहा, हमने कहा भाई हवा जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मूव करती है, हायर से कहां मूव करती है, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ क्या करती है मूव करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई प्रेशर को कम करने के लिए, प्रेशर जितना ज्यादा होगा वॉल्यूम उतना क्या होगा कम होगा, ऐसे ही प्रेशर जितना कम उतना वॉल्यूम क्या होगा ज्यादा होगा। अब देखो जब हवा को हमने बाहर से अंदर लेके आना, एनिलेशन का मतलब क्या होता है बाहर से अंदर लेके आना, तो उसके लिए हमने क्या करना है कि अंदर हमारे बॉडी के अंदर हमने प्रेशर को कम करना ताकि बाहर वाला जो प्रेशर है वो ज्यादा हो और हमारी बॉडी के अंदर दाखिल हो, ऐसे करना। उसके लिए हम क्या करते हैं कि आपकी जो रिब्स है, रिब्स की मूवमेंट, कुछ चीजें ऐसी होती है बायोलॉजी में, ज्यादा तौर पर बायोलॉजी आप खुद इमेजिन करके अपने अंदर फील कर सकते हो। जैसे कि देखो आपने क्या करना है कि सबसे पहले फील करें जब आप हवा बाहर से अंदर लेके जा रहे हैं उस दौरान आपकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है ये आपने फील करनी है। सबसे पहले आपने रिब्स को देखो, क्या हो रहा है कि हमारी जो रिब्स है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है, अपवर्ड, एक फॉरवर्ड मूव कर रही है और आउटवर्ड मूव कर रही है, ऐसे ही हो रहा है ना। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने क्या करना है अंदर वॉल्यूम को ज्यादा करना है। वॉल्यूम ज्यादा होगी तो हमारा टारगेट क्या है, प्रेशर वहां पे क्या होगा कम होगा। वॉल्यूम ज्यादा करने पर प्रेशर क्या होगा कम होगा और हवा बाहर से आसानी से क्या करेगी अंदर की तरफ मूव करेगी। तो पहला काम क्या हुआ रिब्स के साथ, इसने अपवर्ड, फॉरवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट शो की। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या आती है इंटरकॉस्टल मसल। नंबर 2 पे आपके पास क्या आया भाई इंटरकॉस्टल मसल, इंटरकॉस्टल मसल। अब देखिए इंटरकॉस्टल मसल की बात करें तो इंटरकॉस्टल मसल दो तरह के होते हैं। कितने होते हैं, दो तरह के। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर बना के देखें। हमने कहा भाई कि हमारे पास सपोज करें आपने बोले कि ये रिब्स आ गई, ये आपकी क्या आ गई रिब्स आ गई, ठीक है। इस रिब्स की बात करें तो ये सपोज कर ले ये आपके पास क्या आ गई रिब्स आ गई। हमने कहा भाई जो रिब्स है, इन रिब्स आप इमेजिन करो आपकी जो रिब्स है उस रिब्स के अंदर जो है वो मसल्स है। ऐसे ही उससे पहले एक और पॉइंट बता देता हूं आपको, जब भी बोन की मूवमेंट, रिब्स बोन है ना, बोन की मूवमेंट होती है तो इसका मतलब बोन की मूवमेंट खुद ब खुद तो नहीं होती, उसमें कोई ना कोई मसल्स जो है वो क्या होते हैं इन्वॉल्व होते हैं। और रिब्स की मूवमेंट जो मसल्स करवाते हैं उसे क्या बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। ये इंटरकॉस्टल मसल्स कहां पे होते हैं, ये आपने बोला कि जो रिब्स है इन रिब्स के दरमियान में, मैंने जो रेड कलर से बनाया है ये जो रिब्स के दरमियान में ये आपके पास क्या होती है इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं। क्या होते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। और ये जो इंटरकॉस्टल मसल्स है ये दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। एक जो बाहर वाला है, जो बाहर वाले एक्सटर्नल जो है उन्हें हम, बाहर वाले जो इंटरकॉस्टल मसल है उन्हें हम क्या बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल बोलते हैं, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, इंटरकॉस्टल मसल्स बोलते हैं। और दूसरे को हम क्या बोलते हैं जो अंदर की साइड होगा उसे हम बोलेंगे इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स बोलेंगे। ये दो चीजें याद होगी। आपने क्या करना है कि जब हम नॉर्मल ब्रीथिंग करेंगे उस दौरान याद रखना कि सिर्फ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स इन्वॉल्व होंगे, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स इन्वॉल्व नहीं होंगे। अब क्या होगा कि भाई इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल जो है, ये जो इंटरकॉस्टल मसल है ये क्या हो जाएंगे कंट्रैक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से रिब्स क्या करेंगे अपवर्ड, फॉरवर्ड और आउटवर्ड मूव करेंगे। तो आपने क्या बोले कि जो इंटरकॉस्टल मसल्स है इसका काम क्या होगा, ये क्या होंगे कंट्रैक्ट होंगे। क्या होंगे कंट्रैक्ट होंगे। ये भी क्लियर होगा। तीसरी चीज हमने कहा जो इन्वॉल्व होती है उसे हम क्या बोलते हैं डायाफ्राम बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं डायाफ्राम।
तीसरी चीज हमने क्या कहा भाई कि इन्वॉल्व होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, डायाफ्राम्स बोलते हैं। अब डायाफ्राम्स की बात करें, नॉर्मली हमने क्या कहा था कि जो लंग्स है उस लंग्स से नीचे बिल्कुल इस तरह की डूम शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, डायाफ्राम बोलते हैं। अब अंदर हमने वायरम को ज्यादा करना, जिसके लिए क्या करेगा, जो डूम शेप डायाफ्राम है वो क्या हो जाएगा, कंट्रैक्ट हो जाएगा, कंट्रैक्ट हो नीचे की तरफ कंट्रैक्ट होगा, जिसकी वजह से वायलेंस ज्यादा होगा। तो आपने क्या बोले कि भाई जो डायाफ्राम है वो क्या होगा, फ्लैटेंड होगा। डायाफ्राम क्या होगा, फ्लैटेंड होगा। डायाफ्राम क्या हो जाएगा, फ्लैटेंड हो जाएगा। इन तीन चीजों की वजह से रिब्स बाहर की तरफ, रिब्स लेके आती है, मूवमेंट्स होगी, डायाफ्राम नीचे की तरफ हुआ तो अंदर वायलेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, वायलेंस ज्यादा हुआ। वायलेंस ज्यादा होने की वजह से अंदर का प्रेशर जो है वो क्या होगा, कम होगा। अंदर क्या होगा, देखो अंदर दो कंडीशंस होगी, दो कंडीशंस होगी। नंबर 1 पे हमने कहा भाई कि वायलेंस क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, अंदर का वायलेंस क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। वायलेंस ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि अंदर का जो प्रेशर है, अंदर का जो प्रेशर है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। हवा का प्रेशर अंदर डिक्रीज होने की वजह से बाहर से हायर कंसंट्रेशन से हवा ने मूव करती किसकी तरफ, अंदर लो, अंदर आपने बोले कि लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती। पहला पॉइंट ले। अब देखो जब अपने अंदर से बाहर लेके भेजने वापस, आपने जब क्या करनी है, एक्सपायरेशन करनी, उस दौरान क्या होगा कि ये रिब्स जो है इसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूव करेंगे। मींस कि आपने बोलना है कि जो अपवर्ड डायरेक्शन में पहले रिब्स क्या कर रहे थे, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, इसके ऑपोजिट क्या होगा, डाउनवर्ड। इसके ऑपोजिट क्या होगा, डाउनवर्ड मूवमेंट शो करेगा रिब्स। दूसरा फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं तो फॉरवर्ड का ऑपोजिट क्या होता है, बैकवर्ड मूव कर जाएंगे, बैकवर्ड दोबारा से मूव कर जाएंगे। और फिर क्या होगा, आउटवर्ड का जो ऑपोजिट क्या होता है, इनवर्ड। इनवर्ड क्या करेंगे, आपने बोले कि रिब्स जो है वो क्या करेंगे, इनवर्ड मूव करेंगे। रिब्स क्या करेंगे, इनवर्ड मूव करेंगे, जिसकी वजह से इसके अलावा क्या होगा, जो इंटरकॉस्टल मसल कंट्रैक्ट हुए थे वो दोबारा से क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। और जो डायफ्राम था वो फ्लैटेड हुआ था वो दोबारा से आपके पास क्या हो गया, रिलैक्स होगा और दोबारा से क्या हो जाएगा, डूम शेप का हो जाएगा। दोबारा से क्या हो जाएगा, डूम शेप हो जाएगा, जिसकी वजह से ये होगा कि अंदर का वायलम कम हो जाएगा। वायलम कम होने की वजह से अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ने की वजह से हायर कंसंट्रेशन में अंदर प्रेशर है तो वो बाहर की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा, यानी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ या लोअर प्रेशर की तरफ क्या करेगा, मूवमेंट शो करेगा। यहां तक क्लियर होगा। ये तो हमारे पास क्या आगे भी नॉर्मल आपने क्या कहा, ब्रीथिंग की बात की। नॉर्मल ब्रीथिंग में तीन चीजें इन्वॉल्व हुई, रिब्स, इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम। लेकिन याद रखना कि जब आप फोर्सफुली क्या करते हो, ब्रीथिंग करते हो, फोर्सफुली ब्रीथिंग करते हो तो उसमें एक और चीज इन्वॉल्व हो, दो चीजें इन्वॉल्व होती है। नंबर 1 आपने बोले कि इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। मैं क्या बोल रहा हूं कि आपने, मैं यहां पे लिख रहा हूं, जब आप क्या करते हो, फोर्सफुली ब्रीथ करते हो, फोर्सफुली क्या करते हो, ब्रीथ करते हो। फोर्सफुली ब्रीथिंग में दो तरह के स्ट्रक्चर्स और क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। दो तरह के स्ट्रक्चर्स और इन्वॉल्व होते हैं। एक आपने क्या बोले कि इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। एक आपके पास आती है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स आती है। और दूसरे नंबर पे क्या आती है हमारे पास, दूसरे नंबर पे आपने बोले कि एब्डोमिनल मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स। ये दो चीजें आपके पास क्या होते हैं, फोर्सफुल ब्रीथिंग में इन्वॉल्व होती है। जब आप ऐसा करते हो कि फोर्सफुली ब्रीथिंग करते हो तो उस दौरान आपको यहाँ पे प्रेशर महसूस होगा। उस प्रेशर क्यों महसूस होता है, क्योंकि जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स है उनमें फटीग हो जाती है और जिसकी वजह से आपको क्या होगा, थोड़ी सी पेन वगैरह भी महसूस होगी। तो वहां पे हम क्या करते हैं, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स हमारे क्या होते हैं, यूज होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आपने ओवरऑल हमने क्या पढ़ा आज ब्रीथिंग के बारे में, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग किस तरह से होते हैं, उसके प्रिंसिपल्स भी हमने क्या किया, डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। खुदा हाफिज। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो अपनी वीडियो को सब्सक्राइब करने, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मैं आप लोगों के जितने भी कोर्स हैं उन सब की वीडियोस बना सकूं। थैंक यू। खुदा हाफिज।